प्रयास करते हैं। ध्यान रहे, कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन सोशल मीडियाज पे नहीं होता है। आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस में हम प्रयासरत हैं। हम अपनी ओर से जो भी हमारे पास जानकारी है, बाजार में जो भी एक्सपीरियंस लिया, वो हम आपके साथ बराबर शेयर करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही आज मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं। जो भी टेक्निकल एनालिसिस में स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं या बिगिनर हैं, तो उनका लर्निंग कर्व छोटा करने के लिए मैं लगातार आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें शेयर करता हूं। कुछ ऑब्जर्वेशंस जो भी होते हैं वो आपके साथ शेयर करने का प्रयास करता हूं। हाँ, कुछ ऐसे टेक्निकली कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सीक्रेट्स, जो सिर्फ हम अपने ट्रेनिंग में बताते हैं गाइज, लेकिन पब्लिकली हमने कई बार उस चीज़ों को फॉलो किया, बताया, लेकिन बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं। समझ रहे हो, फ्री का ज्ञान फ्री का होता है, कोई बात नहीं। तो गाइज, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, फिर से इसको मैं अभी कई लंबे टाइम से मैं कवर कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर और ट्विटर पे भी। जब भी मंथली का आरएसआई, फिर से सुनाएंगे, जब भी मंथली का आरएसआई पहली बार 70 के ऊपर जाएगा, वो इंडेक्स हो या स्टॉक हो, डबल होने की प्रोबेबिलिटी रखेगा अगले 18 महीने में। और उसके बाद अगर वो आरएसआई 70 के ऊपर ही बना रहता है और उसके साथ में वीएमए 10 के ऊपर प्राइस महीने की बनी रहती है, उसके नीचे क्लोज नहीं होती है, तो वो प्राइस अब ट्रेंड में ही रहेगा, रुक रुक कर फिर बार बार ऊपर जाने का प्रयास करेगा। तो गाइज, ऐसा ही आज हम अभी आपके साथ कुछ स्टॉक्स दिखाएंगे, लेकिन उस स्टॉक्स का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि वो इंडियन सिक्योरिटीज हैं। मैं आपको यूएस वाले स्टॉक्स बता दूंगा, मैं आपको पाकिस्तान वाले स्टॉक्स में वो स्टडी बता दूंगा, लेकिन इंडियन स्टॉक्स में भी 3-4 हैं जो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। ऐसे तो सैकड़ों हजारों हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, ताकि आप उस चीज़ की रिसर्च कर पाए, R&D कर पाए, बैक टेस्ट कर पाए और आगे बढ़ें और नॉलेज बैंक में ऐड करें। तो बने रहें, वीडियो थोड़ी 5-7 मिनट लंबी हो सकती है गाइज। धैर्य रखोगे तभी कुछ यहाँ पे मिलेगा, नहीं तो ये 2 मिनट के अंदर रील नहीं है जो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। लॉजिक समझना है तो धैर्य रखो, समय दो। तो गाइज, हमारे रडार पर जो है वो KSE 30 है। ये पाकिस्तान का इंडेक्स है। और अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान का इंडेक्स भी यहाँ पर आप देखें, फर्स्ट टाइम RSI 70 के ऊपर निकला यहाँ पे। ये देखिए इसी एरिया पे, आप इसको भी मान सकते हैं यहाँ पे, इस कैंडल को, ये 68 आप छोड़े, इसको माने। इस कैंडल पे ये RSI यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कैंडल पे RSI जो है वो यहाँ पे अगर आप गाइस देखें तो आपको नजर आएगा इस एरिया पे, इस कैंडल पे RSI जो है 70 के ऊपर निकल गया था मंथली क्लोजिंग बेसिस पे। आप देख रहे हैं इसी कैंडल पे, आपको दिख रहा, वहाँ RSI के सामने दिख रहा होगा। देन इंडेक्स चल रहा था 21,200। हमने आपके साथ अभी क्या शेयर किया, जब महीने की RSI पहली बार, पहले ये कॉन्सेप्ट सुनो, पहली बार 70 के ऊपर निकलकर क्लोज हो जाए और 10 VMA के ऊपर प्राइस क्लोज हो जाए। अभी ये VMA के आपको पता नहीं होगा, VMA भी मैं आपको आने वाले वक्त में बता दूंगा, समझा दूंगा। पहली बार RSI मंथली की 70 के ऊपर चले जाए और VMA मंथली की 10 VMA के ऊपर प्राइस हो, तो संभावना है टेक्निकल में कोई भी स्टॉक आने वाले समय में इंडेक्स अगले 18 महीने में डबल हो सकता है। इसको जाकर खुद बैक टेस्ट करना, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको टेक्निकल में जीरो से हीरो बनना तो बने रहो और फॉलो करते जाओ गाइस, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो ये चीज आप समझ गए। तो ये देखो, ये इंडेक्स था जो 70 के ऊपर निकला, कब? फरवरी 2024 में। और उसके बाद रिकॉर्ड हाई आप क्या देख रहे हो, 60,000। कितना चला गया भाई? 70 के ऊपर जाते ही इसमें आग लग गया। RSI 70 के ऊपर जाते ही 21,000 से सीधा का सीधा 21,000 से आप यहां पे देखें RSI ब्लास्ट और 180% इंडेक्स ब्लास्ट। किसका? पाकिस्तान का। जो मरी हुई इकोनॉमी थी वो भी ब्लास्ट। तो क्या बताया मैंने अभी आपको, समझिए। ये यूएस के स्टॉक्स वगैरह में सब में जाके कहीं पे भी ट्राई करना, देखना। क्रिप्टो में भी दिखा दूंगा, अभी रुक जाओ। तो महीने की RSI 70 के ऊपर और मंथली की प्राइस जो है, मंथली कैंडल की प्राइस क्लोजिंग 10 VMA के ऊपर जब हो जाए तो समझना अगले 18 महीने में रुला धुला कर ऊपर नीचे करके 10 में से 7 स्टॉक
अगले 18 महीने में डबल होने का पोटेंशियल रखेगा। अगेन 10 में से 7, कुछ कुछ फेल भी तो होंगे। अब समझो इसमें और अगली कंडीशन, जब ऐसी कंडीशन मीट हो जाती है अपने हिसाब से स्क्रीनर बना लेना। वैसे हमारे पास बहुत सारे प्रीमियम स्क्रीनर हैं, बहुत जल्द आपको एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन वो पेड के साथ आएगा, चाहिए तो बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद जब तक मंथली की प्राइस 10 VMA के ऊपर चलती रहे क्लोजिंग पे उसका ट्रेंड अप मानना है। और जैसे ही मंथली की VMA के नीचे कोई भी कैंडल VMA के नीचे क्लोज हो जाए, समझ लेना कि ये इसकी ट्रेंड जो अभी एक बार के लिए बंद हो चुका है। इसका मतलब कि आपका ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, मतलब आपका एग्जिट टाइम हो गया है, ऐसा मानकर चलेंगे। मतलब उसमें अब ब्रेक लग गई है, ऐसा मानकर चलेंगे। तो आपने देख लिया यहां पर एक KSE 30 पे। एक काम करते, KSE 100 का भी एक इंडेक्स शायद पाकिस्तान का, उस पर भी चेक कर लेते हैं। ये रहा पाकिस्तान KSE 100। हाँ जी गाइस, बोलिए गाइस, फ्री में ज्ञान दे रहा हूं, फ्री में ये सीक्रेट बता रहा हूं ना। आपको RSI 70 मंथली का कॉन्सेप्ट पता होगा, आपने तो ये सीखा कि 70 के ऊपर ओवरबॉट और 30 के नीचे ओवरसोल्ड। ये सब किताबी ज्ञान है, इनसे बच के रहो। अब RSI इसमें देखें, इस इंडेक्स में भी 70 के ऊपर निकला। आप देखें यहां पे 70 के ऊपर लगभग इस कैंडल पे निकला है। 53 से कहां पहुंच गया इंडेक्स? ये भी इंडेक्स है किसका? पाकिस्तानियों का। और VMA के ऊपर चल रहा है, 10 VMA के नीचे अब तक क्लोज हुआ नहीं। जब तक 10 VMA के नीचे मंथली क्लोज नहीं होता है, ये स्पीड इसकी बनी रहेगी। हो सकता है ये KSE 100 आने वाले समय में 3 लाख हो जाए। जब तक ये VMA के नीचे क्लोज नहीं होगा तब तक ये कंडीशन फुलफिल रहेगी। तो ये भी आपने देख लिया पाकिस्तान के 2 इंडेक्स। नेस्डेक पे देखना है, लो भैया नेस्डेक पे भी दिखा देता हूं। नेस्डेक, हाँ जी गाइस, नेस्डेक का देखो। नेस्डेक देखो, फर्स्ट टाइम यहां पे हुआ, फर्स्ट टाइम के बाद 2007 के बाद फिर कहां हुआ? अब देखो यहां पे हुआ 70 का RSI, मंथली का 70 का RSI। अगस्त 2013 में नेस्डेक में ब्लास्ट हुआ। उसके बाद लगातार 10 VMA के ऊपर प्राइस चलती रही, क्लोजिंग नहीं हुई। यहां पे क्लोजिंग हुई, यहां पे 10 VMA की क्लोजिंग हुई, मतलब एग्जिट कैंडल बनी। और यहां पे आपको ध्यान हो, देखिए ये यहां से यहां तक बीच में करेस वरेस भी आया है। अब इंडेक्स है तो आपको अगर डॉट लेवल पता है, वो एग्जिट कैंडल डॉट लेवल के आसपास बन रही हो तो भी एग्जिट नहीं करना है। अभी ये डॉट लेवल क्या भैया, ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट आ गया भाई? हमको तो पता ही नहीं है। हाँ जी, नहीं पता होगा, क्योंकि ये लाखों के किताब वाले और करोड़ों के कोर्स वाले भी नहीं बताते हैं। ये 2 दिन में 2,20,000 50,000 वाले कोर्स करने वाले भी नहीं बताते हैं। 2.5 लाख 3 लाख वाले मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ज्ञान देने वाले भी वेरिएबल मूविंग एवरेज के बारे में कभी नहीं बताएंगे, कोई नहीं। अब देन अगेन उसके बाद देखिए फिर से यहां पे देखो 2000 का 2 साल बाद वापस से RSI 70 के ऊपर निकला, यहां पे देखें। और वो बात अलग है कि अपने डॉट लेवल से बूम हो गया, फिर से ऊपर गया, देन वापस से यहां से ऑलमोस्ट डबल, देख रहे हैं आप, लगभग डबल है, दिख रहा है यहां पे। ये रहा 70 का RSI, दिख रहा है आपको 70 का RSI यहां पे ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर VMA के नीचे ये जो क्लोजिंग हुई, इसको हम एग्जिट कैंडल मानेंगे। जैसे ही मंथली की 10 VMA के नीचे क्लोज हो जाए, दुकान बंद, एग्जिट, उसका ट्रेंड एक बार के लिए लूज हो गया है, सिंपल। देन अभी वापस से यहां पर देखो, यहां पे अभी कहीं पे भी 70 का RSI ऊपर नहीं गया, यहां पे गया था, यहां पे मंथली का है, देख रहे हैं आप, यहां पे गया है। देन आपका यहां पे स्टॉप लॉस क्या है? क्लोजिंग बेसिस पे इसका मोमेंटम लूज कब होगा? जब 10 VMA के नीचे प्राइस क्लोज हो जाती है तब। यहां क्लोज हुई थी, उसके बाद फर्दर डाउन साइड देखने को मिला। यहां पे देखो, यहां पे लगभग क्लोज हुई, देन यहां पे फर्दर डाउन साइड देखने को मिला। यहां पे ये है, इसके नीचे जब तक मंथली क्लोज नहीं होगी इसकी मोमेंटम लूज नहीं होगी। 70 के ऊपर RSI, हालांकि यहां पे RSI 70 के ऊपर बनी नहीं है, वो नीचे जा रही है, जो एक तरीके से तो बता रहा है कि वीकनेस चालू हो रही है इसमें मंथली बेसिस पे। और ये मंथली पे नेस्डेक का यहां पर अगर आप देखें तो नेस्डेक 100 मंथली पे यहाँ पे जो बियरिश ये बनाई है मंथली पे, ये अच्छी बात नहीं है। ये बताता है कहीं ना कहीं बाजार वीक हो रहा है या एक बार के लिए शॉर्ट टर्म में टॉप आउट हो रहा है। यहाँ पे देखो ये बता रहा है। फर्दर हो सकता है आने वाले समय में ये मंथली की क्लोजिंग इसके नीचे नेस्डेक ब्रेक कर दे और RSI भी मोमेंटम लूज कर रहा है। तो अब तक आपने नेस्डेक और KSE 100 KSE 30 पे सीखा, क्योंकि ये फॉरेन की दूसरी एक्सचेंज की है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको नाम लेके उसका बताया। स्टॉक्स भी बता सकते हैं हम आपके, US के बहुत सारे स्टॉक्स हैं,
कॉन्सेप्ट तो हर जगह पूरे वर्ल्ड में टेक्निकल एनालिसिस का सेम वे में काम करता है, साइकोलॉजी सेम वे में काम करती है। क्लियर। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ आपको स्टॉक का नाम और प्राइस देखने को नहीं मिलेगी। प्राइस तो चलो देखने को मिल जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन स्टॉक का नाम देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये मंथली की कैंडल्स आपके स्क्रीन पर, RSI 70 के ऊपर कब थी वो बात अलग है कि ये स्टॉक हमारे रडार पर 2022 में 3000 से 3100 के आसपास था। RSI ये रहा 4000-4500 में RSI कितना था गाइस, देख लो वहाँ पे 73 है, 70 इस पे आ गया 69.5, ऑलमोस्ट 70 समझ लो इसी को, ठीक है। तो प्राइस क्या थी 4400 से 4500, 4300 मान लो। आज प्राइस क्या चल रही है 20,000। 10 VMA के नीचे क्लोज हुआ क्या अभी तक 10 VMA मंथली के नीचे क्लोज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, ट्रेंड अप है। इस बीच प्राइस डिस्को डांस करती रहेगी, आपको परेशान करती रहेगी। फिलहाल इसका जब VMA के नीचे एक मंथली की कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, समझा जाता है उसका मोमेंटम लूज हो गया। अगर आप यहाँ देखें तो RSI यहाँ ब्लास्ट होकर RSI ऊपर चलते चलते फिर ठंडी होने के लिए आई है, ठंडी होने के लिए आई, लेकिन प्राइस अब तक ठंडा नहीं हुआ। ये RSI इसलिए यहाँ पर कूल ऑफ हुआ, ठंडा हुआ, क्योंकि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर गई, लेकिन VMA के नीचे क्लोज नहीं हुआ। इसीलिए कहा कि VMA के नीचे क्लोज होने के बाद उसको एग्जिट कैंडल माना जाता है। दूसरी कैंडल में चलते हैं। ये तो हमने फर्स्ट टाइम जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था 640 में इस स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया था, और अगले 3 साल का टारगेट हमने 1800 का दिया। करंट मार्केट प्राइस 2000 चल रही है, स्टॉक का नाम नहीं बताऊंगा। चलो यहाँ पर देखो RSI 70 कब आया गाइज, नवंबर 2023 73। इसमें आया नहीं आया, इसमें आया, चलो कोई नहीं, 70 के ऊपर आ गया ना, इसमें 73। क्या प्राइस थी 940, अभी क्या चल रहा है 2000। 10 VMA के ऊपर मंथली की क्लोजिंग चल रही है बच्चों, बराबर चल रही है, समझ गए। अब एक पेनी स्टॉक में भी दिखा देता हूं, 2-3 रुपए का स्टॉक था पेनी स्टॉक में, देखो नाम नहीं पता चलेगा आपको। फर्स्ट टाइम RSI क्या बोल रहा था, फर्स्ट टाइम मंथली की RSI चलेगी तो वो बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। ये देखो यहाँ पे RSI कितना है 70.66, मार्च 2023। क्या प्राइस चल रही है भाई लोग, 2 रुपया। अभी क्या चल रही है भाई लोग 20। क्या 10 VMA के नीचे बंद हुआ क्या, नहीं। पावरफुल स्ट्रेटजी, पावरफुल कंटेंट आपके साथ शेयर किया, टेक्निकल एनालिसिस का। आप खुद से रिसर्च करो, अपना खुद का स्क्रीनर बना लो, आगे बढ़ो। अब स्क्रीनर नहीं बना सकते, मेहनत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हमने उसका भी जुगाड़ कर दिया आपके लिए। बहुत जल्द आपको 70 से 80 टाइप ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के स्क्रीनर्स विद लॉजिक देखने को मिलेगा। उसको हाइड नहीं किया जाएगा, लॉजिक देखने को मिलेगा, ताकि लर्नर आदमी खुद जाकर समझ पाए। आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपको किसी कंपनी की रिसर्च करनी, कुछ करनी, अपना समय बताना है, बचाना है, तो उसका प्रॉम्प्ट्स भी आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, क्राइटेरिया के साथ, जिसको आप अपने स्क्रीनर पर जाकर लगाएंगे, स्टॉक फिल्टर होकर आपको मिलेंगे। आपकी स्टॉक फिल्टरिंग क्राइटेरिया सॉर्ट होगी, टाइम बचेगा। टेक्निकल स्क्रीनर मिलेंगे, हाईली प्रोफेशनल टेक्निकल स्क्रीनर्स, जिसको आप चार्टिंग में यूज कर सकते हैं और स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। सही समय में आपके रडार पर स्टॉक्स आएगा, बस आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, चार्ट रीडिंग। तो 70 से 80 प्लस टेक्निकल स्क्रीनर्स मिलेंगे आपको। 15 से 20 प्लस फंडामेंटल स्क्रीनर्स मिलेंगे, जिसमें आप स्टॉक्स को मल्टीपल अलग अलग क्राइटेरिया के साथ फिल्टर कर सकते हैं, सब रेडीमेड बना बनाया, बस आपको अप्लाई करना। प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे, जिसमें आप चार्ट की स्टडी कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की चार्ट की स्टडी नहीं आती तो प्रॉम्प्ट्स वैसे आपको दिए जाएंगे, जिसमें आप खुद जाकर चार्ट को प्लेस करना ChatGPT में और कहना कि भैया ये ला प्रॉम्प्ट बताओ हमको क्या लग रहा है इसमें, बताओ कौन सा पैटर्न बना, बताओ क्या सीन चल रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस के प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे, वो भी हाईली प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट्स, जिससे आपकी स्टॉक मार्केट में स्टॉक रीडिंग करने की, ये सब जर्नी, कौन कॉल पढ़ने की, सब जर्नी आसान हो जाएगी। तो गाइस कैसा लगा आपको ये कंटेंट जो अभी हमने आपके साथ वेरिएबल मूविंग एवरेज और RSI 70 का कॉन्सेप्ट शेयर किया है। आने वाले समय में और भी काफ़ी सारे शेयर करेंगे इसी टॉपिक पर। पहले मैं 5-10 वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको एक अच्छी समझ हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट दूसरे चीज पर उतरेंगे। बाद में हम बॉलिंजर बैंड, ये हाँ, हमारा जो टॉप सीक्रेट टेक्निकल एनालिसिस का जो टूल है, टॉप सीक्रेट, वर्ल्ड का टॉप सीक्रेट बोल लो उसको, कोई भी किताबों में अवेलेबल नहीं है, वो हम पब्लिकली नहीं बताएंगे क्योंकि वो तो हमारी यूएसपी है। लेकिन बाकी ये टेक्निकल चार्ट्स में टेक्निकल टूल्स मोहमाया है, वो सब हम आपके साथ शेयर कर देंगे। खुद से जाके स्टडी करना, आगे बढ़ना। कितना अच्छा लग रहा है अभी पढ़ाई करने में कि हाँ RSI 70 के ऊपर जाता है, VMA के ऊपर तो ब्लास्ट हो जाता, दिख रहा है ना। मैंने आपको 2 इंडेक्स पे बताया, मैंने आपको नेस्डेक पे बताया, मैंने 3 इक्विटी स्टॉक्स के इक्विटी के बाद आपको केस स्टडीज बता दी है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और खुद जाकर अपनी स्टडी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।